दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भोजन करने के सही नियम क्या हैं और भोजन करने के सही नियम से मिलने वाले फ़ायदे, और वहीं अगर आप भोजन गलत तरीके से करते हैं, गलत नियम से करते हैं तो उससे होने वाले नुकसान के भी बारे में बात करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा आपका कीमती समय न लेते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं कि भोजन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको बता दें दोस्तों कि भोजन करते समय हमेशा भोजन करने से पहले अन्नपूर्णा देवी और अन्न देव को पहले भोजन अर्पित करना चाहिए। उनको अर्पित करने के बाद में ही स्वयं भोजन करना चाहिए। भोजन पूरे परिवार में एक साथ करना चाहिए और भोजन हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। और इसके साथ भोजन हमेशा उत्तर दिशा या पूरब दिशा में ही करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में बैठकर मुंह दक्षिण दिशा की तरफ करके अगर आप भोजन करते हैं तो वो भूत प्रेत आत्मा को भोजन आपका मिलता है। और अगर आप पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके भोजन करते हैं तो इससे हमेशा आप रोगी रहेंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में भोजन की दिशा को केवल उत्तर और पूर्व ही बताया गया है। इसी दिशा के मुंह करके भोजन करना चाहिए। और भोजन बनाते समय हमेशा एक रोटी कौवे के लिए, एक रोटी गाय के लिए और एक रोटी कुत्ते के लिए निकाल कर रख देनी चाहिए। इनको देना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके घर में दुख, दरिद्रता, ग्रह दोष, सारी समस्या इनको रोटी खिलाने से दूर हो जाएगी और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। इसका असर आप खुद देखेंगे। इसी के साथ भोजन हमेशा आसन पर ही बैठकर करना चाहिए। कभी पीपल या वट वृक्ष के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन में अगर बाल पड़ जाए तो महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह के बताए हुए भोजन संबंधी नियम के अनुसार बाल पड़े हुए भोजन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता है। अगर कोई भोजन लांघ जाता है या भोजन को पैर लग जाता है थाली में, या आधा छूटा हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ कभी भी आधा कटा हुआ फल भी नहीं खाना चाहिए। पूरे समूच फलों का ही सेवन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ भोजन करने से पूर्व, भोजन करने से पहले अपने हाथ, पाँव, मुंह को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, धुल लेना चाहिए। हाथ, पाँव, मुंह अच्छी तरीके से धोने के बाद ही भोजन के लिए आसन पर बैठना चाहिए। और कोई भी स्त्री यदि रजस्वला में है तो उसको न तो भोजन दूसरों को परोसना चाहिए और न ही भोजन बनाना चाहिए। यदि वो ऐसा करती हैं तो स्वयं भी पाप की भागीदार होती हैं, और जो उस भोजन को करेंगे उनको भी पाप का भोगी बनना पड़ेगा। भोजन हमेशा अगर
कोई एक बार करता है तो उसको योगी कहा जाता है, अगर 2 बार करता है तो उसको भोगी कहा जाता है। भोजन को हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए और भोजन थोड़ा करना चाहिए। अगर आप भोजन थोड़ा करते हैं, इस तरह खाइए कि थोड़ी भूख आपकी रह ही जाए। इस तरह से भोजन अगर आप करते हैं तो आपको पाचन संबंधी समस्या नहीं होगी। भोजन का समय हमेशा सूर्योदय के 2 घंटा बाद और सूर्यास्त के 2 घंटा पहले रखना चाहिए, क्योंकि इस समय जठर अग्नि, पाचन रस का स्राव होता है और भोजन बहुत जल्दी ही पच जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, भोजन सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन, फिर कड़वा करना चाहिए। ऐसा भीष्म पितामह के द्वारा बताया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ समय भोजन करने के बाद ही पानी पीना चाहिए और भोजन करने के बाद में हमेशा कुछ दूरी चलना चाहिए। इससे आपका भोजन अच्छी तरीके से हजम हो जाएगा। इसके साथ भोजन पति पत्नी को एक ही थाली में नहीं करना चाहिए। हमेशा पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना खाना चाहिए। ऐसा भीष्म पितामह के द्वारा बताया गया है। अगर ऐसा करते हैं तो दाम्पत्य जीवन आपका, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। और खाना खाने के बाद में आप केले और दूध का सेवन कर सकते हैं। इससे भी आपके भोजन को हजम करने में आसानी होगी। इस तरह से भीष्म पितामह ने भोजन संबंधी नियम के बारे में बताया है और इन नियमों को अगर आप अपनाते हैं तो भोजन करने के वास्तविक लाभ आपको देखने को मिलेंगे। अन्यथा आप अगर भोजन गलत नियम से करते हैं तो इसके नुकसान भी आपको देखने मिलेंगे। वो आप जान नहीं पाएंगे, लेकिन उससे भी नुकसान उठाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस सृष्टि में हर काम के लिए एक विधि विधान, एक नियम तय किया गया है। अगर आप उस नियम से काम करेंगे तो उस नियम के जो फ़ायदे हैं आपको मिलेंगे। अगर आप उस नियम से उस काम को नहीं करते हैं तो उसके नुकसान भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सब प्रभाव डालता है। छोटी छोटी चीज़ें को ध्यान में अगर आप रखेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर 2 भाई एक ही थाली में खाना खाते हैं तो अमृत के समान हो जाता है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो पति पत्नी का एक ही थाली में खाना भीष्म पितामह ने अनुचित बताया है। इससे बचना चाहिए। इससे घर में दुख दरिद्रता आती है। हमेशा पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना चाहिए। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को और भी लोगों तक शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल परिवार में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि इसी की तरह की जो भी जानकारी की वीडियो हमारे चैनल पर आए उसकी सूचना आपको तुरंत ही मिल जाए। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।